हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे और किचन के सारे काम से मैं ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी हूँ। ध्रुवीन के डैडी चले गए हैं, उनके लिए लंच तैयार कर दिया और मैंने और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। साथ में उन्होंने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि अगर मैं उनके साथ अभी इस टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं करूँ ना तो फिर मैं बहुत बिजी मेरा शेड्यूल हो जाता है और मैं भूल जाती हूँ। और मैं फिर जब ध्रुवीन को छोड़ के आती हूँ स्कूल 10 बजे, फिर उसके बाद आके 10:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट लंच फिर वो कुछ भी बोलो आप वो करती हूँ। तो अभी मैं बस किचन की सफाई मुझे रहती है और मेरा लल्ला अभी तक सोया है, मतलब राजा अभी तक उठा नहीं है लिटरली। और मैं हैरान हूँ, मतलब कि जितने उसके स्कूल के दिन नज़दीक आ रहे हैं उतना ज़्यादा उसको नींद मतलब ऐसे घेर रही है ना। नहीं तो वो एक टाइम ऐसा था ना जब मैं घर पे होती थी तो वो सुबह मैं 5 बजे अगर उठती हूँ तो वो मेरे साथ सुबह 5 बजे उठ जाता था, मतलब 6 बजे उठती थी तो 6 बजे उठ जाता था। और अब उसको इतनी नींद आ रही है, जितना बड़ा हो रहा है, जितना स्कूल जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं उतना उसको नींद आती है मतलब। तो अभी 8:30 हो चुके हैं, नामो निशान नहीं है कि हाँ उसने उठना भी है। और मैं इसी डर से व्लॉग शूट नहीं कर रही थी कि मैं मॉर्निंग से सोच रही थी पहले व्लॉग शूट करने का। फिर मुझे लगा ऐसा ना हो कि वो उठ जाए, लेकिन अब तो मुझे उठा के करना पड़ेगा उसको कि उठना है, नहाना, मतलब बहुत कुछ रहता है ना। फिर वो ब्रेकफास्ट नहीं करता है ढंग से, जब जल्दबाजी होती है ना उसको बहुत तसल्ली से हर चीज़ करवानी पड़ती है। दूध पिलाना हो तो वो भी बहुत तसल्ली से पिलाना पड़ता है, मतलब कि 15-15 20-20 मिनट लगा के उसको दूध पिलाना पड़ता है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे कचालू वाले परांठे, इतने लाजवाब बने थे ना, बहुत ही अच्छे बने थे मतलब। तो फाइनली मैं सीख गई हूँ कि परांठे कैसे बनते हैं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आते थे परांठे बनाने। लेकिन अब मुझे पता लग गया कि कैसे बनते हैं परांठे। नहीं तो ना हमेशा, और मेरा फर्स्ट परांठा हमेशा उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया, जैसे मैंने बोलना शुरू किया उठ गया उठ गया। गुड मॉर्निंग राजा, गुड मॉर्निंग। आप वो इतना क्यों सोए आज? और सोना, सोई करनी करनी सोई। गुड मॉर्निंग राजा बेटा। अब तो 10-15 मिनट ऐसे लगेंगे इसको नॉर्मलाइज करने में। सुबह सुबह बहुत पैम्परिंग मांगता है, ये बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मांगता है मतलब। तो 8:45 हो चुके हैं और मैं ध्रुविन को सीधा जो है वो बाथरूम ही लेगी नहाने के लिए, कि वो नहा ले, उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो जाता है ना, तो खाता पीता भी उसके बाद ही है। तो सीधा उसको बाथरूम में बिठा दिया, अब उसको नहला के लेके आऊँगी, तब तक फ़ोन चार्जिंग पे लगा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अब जब ध्रुविन नहा के रेडी हो जाएगा उसके बाद। जी जनाब, तो अभी टाइम हो गया है 9:45 हो चुके हैं और ध्रुविन के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो उसका लंच पैक कर दिया, उसके फ्रूट्स वगैरह वाटर बॉटल सब कुछ रख दिया मैंने। तो अब इस जनाब को फटाफट से शूज़ पहनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से मैंने पहले भी जिक्र किया पिछले ब्लॉग में, लड़का आता है, अयान है उसका नाम, तो उसके साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो गई है तो दोनों साथ में जाते हैं। अदरवाइज इसको ले जाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। वो कर जाता है ये कि मुझे जाना नहीं है, बट उसके चक्कर में जाता है आजकल। बिट्टू आ गया अयान, चलो जल्दी। ये लगा है अभी, मैं तो हेलमेट पहन रहा हूँ। क्या कर रहे हो आप? हेलमेट पहन रहा हूँ। आप हेलमेट पहन रहे हो? क्यों? पापा का है। हाँ पापा का तो है, पर आप क्यों पहन रहे हो? अभी सारा काम वैसे को वैसा रहा है। सच बोलो तो ये देखो, अभी तक बेडिंग भी नहीं उठाई है और किचन का भी बहुत बुरा हाल है। ध्रुविन टूट जाएगा राजा, ये चलो अब इसको फटाफट से लेके जाते हैं, फिर उसके बाद तसल्ली से काम होता है जब मतलब ये उसको स्कूल छोड़ते हैं उसके बाद आके आराम से सारे काम हो जाते हैं। तो अभी फटाफट से चलते हैं। ये रहा इसका बैग और इसको शूज़ पहनाते हैं और चलते हैं। आज मैंने विंडो भी नहीं खोली है, वैसे मैं सुबह सुबह विंडो वगैरह ओपन करके रख लेती हूँ। चलो देखना एक्साइटमेंट इनकी, अब अयान आ गया ना, अब देखना कैसे चिपकेगा जाके उसको। आजा 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 आजा। हाँ हाथ पकड़ो दोनों। हाँ जी जनाब, तो ध्रुविन को छोड़ के आ गई और 10:30 ही हो गए आते आते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दुकान में जाना था, सामान लेना था थोड़ा बहुत। और ध्रुविन जो है वो सेब की फरमाइश कर रहा था कि मुझे एप्पल खाना है, तो एप्पल लेके आई। 180 रुपये किलो है, तो एक सेब लेके आई मैं। 30 रुपये का एक सेब लेके आई हूँ यार, व्हाट इज़ दिस। और मतलब घर पे अपने जिनके सेब होते हैं ना उनको तो बहुत बुरा लगता है, मतलब ऐसे सेब खरीद के खाना, तो लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है। 30 रुपये का एक सेब यार। तो फिर उसके बाद मैंने ध्रुविन के डैडी को फ़ोन किया, मैंने उनको बोला आप ऐसा करना कोल्ड स्टोर से एक पेटी ले आना पूरी, और स्मॉल साइज़ में लाना, क्योंकि जो बड़ा साइज़ होता है ना जब इसको काटेंगे तो आधा जो रह जाएगा वो मतलब वेस्ट ही हो जाता है, क्योंकि ध्रुविन पूरा तो खाएगा नहीं इसको। तो मैं स्मॉल साइज़ की उनको बोला एक पेटी लेके आना, तब ऐसा होता है कि चलो आराम से यूज़ कर सकते हैं।
हाँ जी जनाब, तो कपड़े डाल दिए मैंने सूखने को। ये देखो दुनिया भर के कपड़े धोए। ये देखो यहाँ से शुरू हो गया उधर परे तक, और बल्कि उधर को भी है, इधर को भी है। ये देखो, तो ये हो गया बस। अब इसमें क्लिप लगाने हैं सब में, भर भर के थैले लेके आई हूँ मैं, सब में क्लिप लगाएंगे। बिना क्लिप लगाए तो बात ही नहीं बनती है, क्लिप लगाने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने बहुत सारे क्लिप लेके रखे थे सच बोलूँ तो, क्योंकि मैं मोस्टली रात को कपड़े धोती हूँ ना, फिर टेंशन नहीं होती यार। पर क्लॉथ जो है वो क्लिप लगाओ ना, फिर तसल्ली होती है कि चलो रात भर बाहर भी रह जाए कपड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आज मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, पिछले कल वाला। बहुत ही दिनों के बाद में, बहुत ही उलझनों के बाद में फाइनली आज मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया, और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे, अच्छा लग रहा है मतलब। तो मैं तब से बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं किया मैंने, सीरियसली बोल रही हूँ, मैं तब से बैठी हूँ। मतलब अगर फ़ोन में चिपक जाओ ना यार तो सारा काम रह जाता है, और फ़ोन में ही बिज़ी रह जाते हैं। तो नींद आ रही मुझे तो सच बोलूँ तो नींद आ रही है मुझे जी जनाब। तो 12:40 हो चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ ध्रुविन को लेने। घर मेरा साफ़ हो चुका है अच्छी तरह से। तो घर इतना साफ़ लगता है ना, ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और सुबह इसके हाल ऐसे होते हैं ना, मतलब देखने लायक नहीं होता ये किचन और आज तो मैंने कपड़े भी जल्दी धो दिए, क्योंकि बिल्कुल थोड़े कम थे, बहुत कम कपड़े थे, तो मैंने साथ साथ ही वॉश कर दिए। और रज़ाइयाँ वगैरह सारी एक रूम में, इसी वाले रूम में रखती हूँ, दूसरा रूम बिल्कुल खाली रखती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा साफ़ लुक दे। तो ये वाला मेरा खाली रहता है पूरा रूम, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ। यहाँ पर बस ध्रुविन के टॉय पड़े हैं सारी जगह पर। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो अपने घर दोनों। चल अपने घर ध्रुविन ने कहाँ जाना है और अयान ने कहाँ जाना है अयान कहाँ जाना, ध्रुविन के घर जाना है, आपने कहाँ जाना है, अयान के घर ऐसे करो एक्सचेंज कर लेते हैं, आप मेरे वाले ले जाओ, मैं आपको वाले जाती हूँ ये तो फिर नहीं आज अयान आजा आजा, आप आ जाओ इधर, ध्रुविन के घर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ ध्रुविन के घर, आजा ध्रुविन के घर आजा, आजा आ जाओ अब ध्रुविन के घर आजा, आप जाओ अयान के घर, मम्मा नहीं आएगी। बाहर बैठ गया, अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा, कहते मुझे नहीं जाना, आप जाओ। अभी भी नहीं आ रहा है, वहीं पे बैठा है परे। मैंने बोला उसको मैं चले जाऊंगी, देख ली कुंडी लगा दूंगी अंदर से, फिर भी नहीं आ रहा है। देखिए परे, अब जाके आया, अब फिर बाहर भागेगा। फाइनली अंदर आ गया बहुत मुशक्कत के बाद में। अयान भी अपने घर गया, अयान भी अपने घर गया। चलो कपड़े चेंज करो अब बेटे। क्यों क्यों कपड़े चेंज नहीं करने, क्यों? है शराबी कैसे गिर गई गुगलू कैसे गिर गई? ठंडा है राजा, नीचे उठो, ठंडा है नीचे, आ जाओ आ जाओ। देखिए जानबूझ के, अब तो जानबूझ के लेटेगा। तो हमने स्लुक्के दिए थे सिलाने के लिए यहाँ पे, मम्मी और मैंने, तो वो बन के आ गए हैं। तो मुझे तो पता नहीं लगता, वैसे मुझे तो अच्छे लग रहे थे कि ठीक बने हैं। तो अब मम्मी से पता लगेगा कि कैसे बने। ये वाला है मम्मी का और ये वाला है मेरा। आई नो ये कलर ज़्यादा अच्छा है, मैंने मम्मी के लिए पसंद किया ये वाला, ये ज़्यादा अच्छा है, बट मेरे पास मेहरून नहीं था, मैंने इसलिए ये वाला लिया है। और अब लगेगा मम्मी से पता, असली वैल्यूएशन तो मम्मी करते हैं कैसा है कैसा। हेलो जनाब, जब तक मैं कपड़े वगैरह लेके आई ना बाहर से, ये देखिए जो मैंने वॉश किया है, कुछ कुछ सूख गए थे वो लेके आई, और उतने में ध्रुविन सो भी गया। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उससे पहले जो है वो आपको एक रिव्यू देना है प्रोडक्ट का, जो मैंने पिछले कल जो है वो उसकी वीडियो शूट करी थी, तो उसकी वीडियो मैं इसके आगे ऐड कर दूँगी आपको, तो आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू देख लीजिए। और ये तो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, खोलते हैं ज़रा, इसकी चीर फाड़ करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये काफ़ी छोटा है। हाँ जो मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे लगा था कि साइज़ में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट क्या करें यही तो ऑनलाइन चीज़ों की दिक्कत होती है कि जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, और होते बहुत छोटे हैं। सी कितना छोटा है यार, कितना छोटा है। मैंने आर्टिफिशियल प्लांट मंगवाया था
अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए, पर मुझे लगा कि बड़े होंगे क्योंकि पिक्चर में तो बड़े ही दिख रहे थे, बट ये काफ़ी छोटे हैं और कुचर मुचर हो गया है। इन्होंने छोटी पैकिंग में दिए हैं, इतने छोटे, मतलब ऐसे दब गए हैं ना ये ऊपर से। थोड़ी पैकिंग इनको खुली रखनी चाहिए थी। तो ये है जो मैंने ऑर्डर किया था, क्यूट से प्लांट अपने किचन में रखने के लिए ऑर्डर किया मैंने ये। तो कैसा लग रहा है? ये 4 का सेट है और इसका प्राइस बताऊं अगर तो इसके लिए टोटल पे करना पड़ा 182 के मुझे पड़े हैं ये टोटल। तो अब इनको रख के देख लेते हैं पहले कैसे लगते हैं, ठीक है। पे इस जगह पर रखने के लिए था मेरे। और ये वाला भी मैंने मीशो से मंगाया है ये भी, और ये जो जार है ये भी मीशो से ही ऑर्डर किया है। तो काफ़ी अच्छा है। ये मुझे 12 के पेयर था, मतलब ये 12 जार मिले थे मुझे, और ये कांच के हैं और काफ़ी अच्छे हैं। और ये ट्रॉली भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर की है, तो अच्छी है, मतलब ये क्वालिटी वाइज ठीक है। छोटी है साइज़ में, इतनी बड़ी नहीं है। कीजिए, साथ ही साथ अनबॉक्सिंग भी होगी और साथ ही साथ प्रोडक्ट का रिव्यू भी हो गया है। तो जैसे ऑर्डर किया था सोचा था कि थोड़े बड़े होंगे, बट उतने बड़े तो नहीं है, साइज़ में छोटे हैं, बट ठीक है। मतलब 200 रुपये में क्या मिलता है, 182 रुपये के है ये, तो 182 रुपये में और क्या ही मिलेगा। मुझे 4 फ्लावर पॉट मिल गया है, और वो भी हाँ उतने ही साइज़ की जितनी मेरे पास जगह है रखने के लिए। तो ज़्यादा बड़ा होता तो शायद मैं नहीं रख पाती, बट मेरे हिसाब से ठीक है, प्लस पॉइंट है। और बस उन्होंने पैकेजिंग थोड़ी, मतलब छोटे पैकेट में इनको पैक कर लिया था गुजर मुजर करके, तो जिस वजह से ये थोड़े दब से गए थे और थोड़ा इनकी शेप में वेरिएशन आ गया। अदरवाइज ओके है सब कुछ। तो हरा हरा सा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। हाँ जी जनाब, तो ये मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉट ऊपर रख दिया है इसके ऊपर, और एक मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया है। तो कैसा लग रहा है आप बताइए। और ये मुझे ट्रॉली पड़ी है, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं है अभी, काफ़ी पहले ऑर्डर कर दी है मैंने। तो ये शायद मेरे ख्याल 250-300 की पड़ी होगी ये ट्रॉली। और ये सेट पड़ा था मुझे, ये भी शायद 300 का ही सेट पड़ा था, जो ये ग्लास जार है ये 300 का ही सेट पड़ा था जहाँ तक मुझे याद है, बाकी मुझे याद नहीं है मुझे। तो यहाँ पे या फिर एक मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ बड़ी इजीली। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है ना। तो उसके लिए मुझे ये सब हटाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, और इसके साथ साथ 2 यहाँ पे लगा दिया है, ये रहा, एक नीचे एक ऊपर। तो कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए, ठीक है। इसके अलावा और कहीं नहीं है मेरे पास अभी जगह लगाने के लिए। ये देखिए, इसके अलावा आर्टिफिशियल प्लांट कहीं पे नहीं लग सकता है, तो जहाँ जहाँ लग सकता था वहाँ वहाँ मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो ये रहा एक टी स्टेशन के साथ में, सुंदर लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है, क्यूट, ये देखिए। और इसके बाद एक मैंने बिल्कुल यहाँ पे, और उसके बाद 2 यहाँ पे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो आज की। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको प्रोडक्ट्स कैसे लगे जो मैं लेके आई हूँ, और प्लस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जब तक मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने पेश होती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, बाय बाय।